हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन एकेडमी। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए सिलेबस डिस्कशन। आप लोगों को सब कुछ पता है कि मैंने पूरी स्ट्रेटेजी भी आपको बता दी इससे पहले वाली क्लास में, जहां पर हम सीजीएल की सीएचएसएल की तैयारी हम शुरू कर रहे हैं और सिलेक्शन सुनिश्चित करने वाली तैयारी मैं शुरू कर रहा हूं। मैंने मैथ्स के सिलेबस को भी दो पार्ट्स में बांटा है, मतलब मैथ्स के सिलेबस को मैंने दो तरह से करवाने का आपको फैसला लिया है, क्योंकि समय करीबन आपके पास 70, 72 या 80 दिन मान के चलिए आप खींच के, इतने ही दिन का बचा हुआ है, पेपर आपका हो जाएगा। और जिस तरह से एसएससी चल रहा है, टाइम बहुत कम है, सब कुछ पढ़ना है। तो आपको पता है मैंने दो तरह से पैरेलल आपको कम से कम 2 से 3 घंटे आपको डेली मैथ्स के देने पड़ेंगे। और कैसे चैप्टर वाइज भी आपको करना होता है और प्रैक्टिस भी आपको करनी है, दोनों ही जरूरी है और दोनों ही एक साथ करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका काम चलेगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं सिलेबस डिस्कशन। सबसे पहले क्विक अपडेट, पैटर्न चेंज हुआ है, 4500 से ज्यादा वैकेंसी है, फरवरी मार्च में पेपर है। टीयर 2 के हिसाब से मेरिट डिसाइड होगा। टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, नो डिस्क्रिप्टिव पेपर, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, एक ही दिन सारा सब कुछ होने वाला है। टीयर 1 का जो आपके सामने सिलेबस रहने वाला है ये रहने वाला है। तो अभी जो मेन फोकस है आपका टीयर 1 रहेगा, क्योंकि तब टीयर 1 आप क्वालिफाई करेंगे तभी टीयर 2 पर आप पहुंच पाएंगे, है ना, वरना तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहां पर 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स हैं। लिखा बेसिक अर्थमेटिक स्किल है, लेकिन ऐसा कोई मतलब नहीं है कि अर्थमेटिक आएगा, सिलेबस पूरा आएगा। और सिलेबस यूं कहूं प्री और मेंस मैथ्स के लिए, हाँ, तो दोनों का सेम है, मतलब एग्जैक्ट 2 कॉपी है, मतलब कॉपी पेस्ट किया हुआ है उन लोगों ने। सो चलिए पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला जो मैंने सिलेबस का पार्ट लिया है स्टैटिकल चार्ट्स। तो यहां पर ये जो पार्ट है ये सिलेबस का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बार, क्योंकि यहां बोला गया है कि हम हिस्टोग्राम के क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो कई सारे बच्चों को हिस्टोग्राम नहीं पता है। ये हिस्टोग्राम एक स्टैटिस्टिक्स में एक डीआई आती है, स्टैटिस्टिक्स में एक डीआई आती है। जैसे कि आपको पता होगा कि उसमें बार बने होते हैं, बार ग्राफ, ऐसे इस तरह से बार ग्राफ बने हुए होंगे। और फिर आपको बोला जाता है कि भाई ये 10 से 20 है, ये 20 से 30 है, ये 30 से 40 है, ये 40 से 50 है। तो ये इंटरवल की बात होती है, 50 से 60 है। तो हिस्टोग्राम होता है कि भाई जो अब यहां पर भी समझने वाली बात ये होती है कि जब आप हिस्टोग्राम देखते हैं और ये कोई बार है, जैसे कि ये मैंने दे दिया आपके सामने, ये दे दिया मैंने 30 से 40 और ये 40 से 50। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि 40 कहां पर इंक्लूडिंग है, तो आप ये कहेंगे सर अब यहां 30 से 40 है, तो 30 से 40 के बीच में, और 40 के बाद ये, तो यहां से आगे लेना है 40 के बाद वाला। आप बात समझ रहे हैं? हाँ, सब कुछ मैं बता रहा हूं भाई, हर चीज मैं बताऊंगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट आ जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने टेबल और ग्राफ दे रखे हैं। टेबल और ग्राफ का मतलब डीआई का मतलब आपकी एक टेबल डीआई आएगी, बिल्कुल कंफर्म है। आजकल एसएससी क्या करता है, 3 से 4 क्वेश्चन डीआई के डाल देता है, वो भी अलग अलग, एक एक क्वेश्चन डालेगा, 3 से 4 क्वेश्चन डालेगा, लेकिन अलग अलग डालेगा। तो टेबल डीआई आपकी आने वाली है। साथ के साथ आपके ग्राफ में आपका क्या आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है, आपका लाइन ग्राफ आ सकता है, हाँ, लाइन ग्राफ आपका आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है। और आजकल अर्थमेटिक वाली डीआई भी आती है, अर्थमेटिक वाली डीआई भी आजकल पूछी जाती है, तो वो भी आ सकती है। फिर उसके बाद बार ग्राफ दे दिया, पाई चार्ट दे दिया। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वाला भी एक टॉपिक दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए। हाँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम का एक हिस्सा होता है, जहां पर आपसे बोला जाता है कि यार एक आपका हिस्टोग्राम है। देखना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को यहां से समझ जाओगे तो 2 मिनट में आइडिया लग जाएगा कि यार होती क्या चीज है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये जो हिस्टोग्राम है ये क्या दर्शाता है आपको? अगर कल को कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा पेपर में कि हिस्टोग्राम आपको क्या देता है, तो आप बोलोगे कि फ्रीक्वेंसी देता है मेरे को। ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग कितनी संख्या है। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन कभी भी कोई भी बार होगा या हिस्टोग्राम का कोई हिस्सा होगा, उसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली क्लोज्ड फिगर, ध्यान रखना यहां पर भी क्लोज्ड फिगर आएगा, तो इससे इसको मिला दोगे, ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन रहा है। और ध्यान रखना ये यहां जाकर भी मिलेगा, मिड में मिलेगा। तो ये मिड वैल्यू होती है किसी भी बार की, जो इंटरवल होता है ना उस क्लास की, ये मिड वैल्यू को दर्शाता है, ठीक है। और ये क्लोज फिगर होगा हमेशा। तो क्या नेगेटिव में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, नेगेटिव में भी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है माय डियर। चलिए ओके,
तो ये क्लोज फिगर है, इस क्लोज फिगर के बिहाफ पर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को डिसाइड करते हैं। तो ये इस पूरे जो सिलेबस में दिया हुआ है, इस पूरे का ये ब्यौरा है कि भाई ये क्वेश्चन इस पे बनेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस पे बनेंगे। ठीक है माय डियर, क्लियर हो गया पहला टॉपिक कि भाई सिलेबस में ये टॉपिक है, इसका पूरा एनालिसिस मैंने आपको करवा दिया है। अब मैं आगे चलता हूं, नंबर सिस्टम। अब इन्होंने केवल नंबर सिस्टम लिखा है और इन्होंने केवल 3-4 चीजें लिखी हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर और डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। इसमें क्या हो गया, पूरा नंबर सिस्टम आ गया भाई, इसमें पूरा नंबर सिस्टम आ गया, इसमें पूरा सिंप्लीफिकेशन आ गया, सब कुछ आ गया इसमें। मतलब आप ये सोच के चलिए सिंप्लीफिकेशन कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। हाँ, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और उस बोर्ड मास के अंदर वो फ्रैक्शन वाला पार्ट तो डालता ही डालता है। चलिए, उसके साथ साथ आपके लिए स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और क्या, सर्ड्स और इंडाइसिस, ये सब भी इसके अंदर आ जाते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का हिस्सा है। अब नंबर सिस्टम की बात करो तो नंबर सिस्टम में भी सब आ गया, जैसे कि होल नंबर किससे विभाजित है, डिविजिबिलिटी आ गया, यूनिट डिजिट आ गया, ठीक है, और नंबर ऑफ जीरोस आ गया। अब ये पढ़ना सब पड़ता है, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं आपको 100% श्योर कह सकता हूं डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आएगा और भाजकता से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, चलिएगा। हाँ, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपके सामने हैं, और आप एक बार इसको और देखें। ठीक है भाई, चलिए, और नंबर सिस्टम से रिलेटेड एलसीएम एचसीएफ भी आ जाएगा आपका। एक क्वेश्चन इसका पक्का है। एलसीएम एचसीएफ में वह छोटी से छोटी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ये सब आपका आना ही आना है। ठीक है, क्लियर है भाई? हाँ, तो सबको समझ में आ गया कि इस वाले पोर्शन से क्या क्या पूछा जा सकता है पेपर में। ये कहानी है। आगे डिस्कशन करते हैं। आगे अगला डिस्कशन देखिए क्या हो सकता है आपके लिए। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन। इस फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन में इसने एक नहीं कितने चैप्टर डाले हैं। परसेंटेज। अब परसेंटेज में आप जानते हो, परसेंटेज में खुद में ही बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि इलेक्शन आजकल चल रहा है बहुत, टैक्स, कमीशन, सक्सेसिव, प्राइस कंजम्पशन, इनकम एक्सपेंडिचर और मिसलिनियस टाइप, जो कि मिक्सचर विक्सचर के भी परसेंटेज में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये पूरा परसेंटेज क्वेश्चन दिया है, लेकिन रेशो प्रपोर्शन के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन किसके आएंगे आपके पेपर में? प्रपोर्शन के, समानुपात के। आजकल बहुत पैटर्न में चल रहा है, तो ये सेम उसी पैटर्न के बिहाफ पर फॉलो होगा, जैसे कि मध्य अनुपात क्या है, प्रथमानुपात क्या है, तृतीय अनुपात क्या है। चलिए, ठीक है, इस तरह के साथ के साथ उसमें आपके लैंड वाटर वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लैंड वाटर का रेशो हो गया, या फिर किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, जहां पर आप रेशो में खर्चा कर रहे हो, किसी को पैसा बांटना हो गया, किसी को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना हो गया। और रेशो प्रपोर्शन देखो, यहां पर पार्टनरशिप और बिजनेस ये अलग से दे रखा है, तो पार्टनरशिप भी इसी का एक हिस्सा होता है, लेकिन इन्होंने बोला है कि भाई हम अलग से क्वेश्चन पूछेंगे इस पर। पार्टनरशिप भी इसमें चैप्टर, मतलब इसमें सिलेबस में अलग से डाल रखा है इन लोगों ने। ठीक है, चलिए, तो ये पार्टनरशिप हो गया, प्रॉफिट लॉस है, स्क्वायर रूट है, एवरेज है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, मिक्सचर एलिगेशन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है और टाइम एंड वर्क है। ये सारे चैप्टर इसके अंदर आपके आने वाले हैं। तो आपको मतलब एक तरीके से पूरी अर्थमेटिक का यहां पर दे दिया कि फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए आपको पूरी अर्थमेटिक भी पढ़नी पड़ेगी। मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो इनिशियल लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है। लिटरली एक्चुअल में मेरा उद्देश्य यही है कि मैं उन बच्चों का सिलेक्शन करवा सकूं जो बच्चे नए नए ये सोचते हैं यार मेरा होगा या नहीं होगा, एक बार में करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। हाँ, उसके बाद आता है एडवांस मैथ। अब एडवांस मैथ में जो शुरुआत होती है वो होती है अलजेब्रा से। तो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी में जो स्कूल में पूछी जाती थी ना, a + b का होल स्क्वायर,
हाँ वही वही। और ऐसी आइडेंटिटी कम से कम 17 से 18 आइडेंटिटी हैं, 17 से 18 फॉर्मूले हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ता है। फिर x + 1/x वाला पॉपुलर चल रहा है दोबारा से, ये आएगा पूरा फॉर्मेट। फिर हो सकता है कि अलजेब्रा में मैक्सिमा मिनिमा भी पूछ ले, और बाकी सारी चीजें जो चलती आ रही हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से वो सब होगा। ठीक है, चलिए इन्होंने एक चीज दे रखा है भाई, सिंपल प्रॉब्लम और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ये अपने 10th क्लास में है ना, ये 10th क्लास का टॉपिक है, जहां पर 3x + 2y बराबर कुछ आपको दे रखा होता है, एक लाइन और दे रखी होती है, और फिर उससे ग्राफ बनवाया जाता है कि भाई ये ग्राफ बन रहा है, इसका एरिया बता दो क्या होगा, वो सब। ठीक है माय डियर, चलिए तो ये एक सिलेबस का पॉइंट है। ज्योमेट्री में पूरा ज्योमेट्री आएगा जिसे मैं बहुत अच्छे से कराने वाला हूं, बिल्कुल टेंशन मत लें आप। ठीक है, चलिए मेंसुरेशन में आपका 2D और 3D पूरा मेंसुरेशन आने वाला है पूरा, और मैं 2D और 3D बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन ये जो चीजें है ना, मैं एडवांस मैथ जिनको बोलते हैं, वो फॉर्मूला बेस्ड है सारी। आपको जितना ज्यादा अच्छे से फॉर्मूला याद होगा और जितना अच्छे से आपको कैलकुलेशन आएगी, आप उतनी आसानी से आप इसे कर पाएंगे। तो आपको अगर कोई मेंसुरेशन सिखाएगा जो कि मैं सिखाने वाला हूं, तो मैं आपको सिंपल सी बात है, मैं आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी सिखाने वाला हूं, जिसमें कि हम ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, यूनिट डिजिट, देखो कुछ स्मार्ट वर्क फिक्स हैं, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन हो जाएगा, भाजकता से क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि कोई 11 जरूर आता है 22/7, तो उससे भाजकता देख लिया है। तो स्मार्ट वर्क से आप क्वेश्चन कैसे डील कर पाएंगे। फिर एक अपना सर्किल का चार्ट वाला पार्ट होता है, वो भी एक स्मार्ट वर्क ही है कि आप डायरेक्टली आप डेटा याद रखें। ठीक है, हाँ चलो, तो ये सारी की सारी चीजें मैं करवाने वाला हूं आपको। टिग्नोमेट्री रटने का खेल है सारा, लेकिन आजकल टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, तो कोई टेंशन मत लो, लेटेस्ट पैटर्न के बिहाफ पर अपन क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है, चलिए मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहला तोहफा मैंने दे दिया है कि मंडे से फ्राइडे तक 12:30 बजे आपके लिए फ्री क्लासेस में शुरू कर रहा हूं। गत वर्षों की सीरीज में शुरू कर रहा हूं, यहीं पर 12:30 बजे डेली। हाँ, तो पूरी प्लानिंग मेरी फिक्स है कि पहले अपन यहां पर क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं कि कैसा लेवल आता है, लेवल कैसा आता है, हमें क्या क्या नहीं आता। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता रहेगा, मैं बहुत बेसिक से लेवल से आपको क्वेश्चन कराना सिखाऊंगा। ये क्लास मंडे से शुरू है ना, और जो भी बच्चा आपके साथ में पढ़ रहा है, जुड़ रहा है, उन सभी को आप जोड़िए। मंडे से 12:30 बजे यहीं पर इसी चैनल पर फ्री क्लास आपकी मैं शुरू कर रहा हूं मैथ्स की। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आपके लिए मैं यहाँ चैप्टर वाइज भी करवाऊंगा। हाँ सर करवा दोगे, अरे भाई सब कुछ करवाऊंगा। उसके साथ साथ आपका प्रमाण बैच भी होगा। तो वो प्रमाण बैच कैसे, ये सबको ज्वाइन करना है डियर, है ना। सर आप कहोगे सर इससे काम हो जाएगा क्या, नहीं, दोनों ही जरूरी है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, चलिए तो टेंशन मत लो आप, ये पूरी प्लानिंग रहेगी और वो पूरी प्लानिंग के साथ हम चल रहे हैं। तो सोमवार से सुबह चालू हो जाइएगा आप लोग, पिछले वर्ष के प्रश्न चालू कर देंगे 12:30 बजे, और डेली ये सेशन आपको लेना है। ठीक है, प्रमाण बैच आ जाएगा, मैं लॉन्च करूंगा उसको बाकायदा, वो सबको ही लेना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 12:30 बजे आप लोगों को आना है, पिछले वर्ष के प्रश्न हम साथ में मिलकर करने वाले हैं। तो सभी लोगों तक ये शेयर कर देना। ये पूरा सिलेबस का डिस्कशन था कि हम कैसे कैसे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर वाइज में भी हम सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, हाँ अभी 12:30 बजे इस बैच का, फ्री बैच का टाइमिंग मैंने बता दिया है। तो पहले फ्री बैच में आप पढ़ाई शुरू करिए, और अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो प्रमाण बैच आपको ज्वाइन करना ही है, डेफिनेटली करना है। ठीक है, चलिए चैप्टर वाइज भी इसी के बाद होगा, है ना। हाँ, तो पहले मैं जब प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, पेपर फिर मैं अलग से कराऊंगा, है ना, प्रमाण बैच में। ठीक है भाई, हाँ प्रमाण बैच में मैंने आपको क्वालिटी बता दी मैंने कि लेटेस्ट सीजीएल वाले पेपर करा दूंगा, 2022 के सारे पेपर करा दूंगा, और मेमोरी बेस्ड पेपर करा दूंगा। हर संडे लाइव टेस्ट ले लूंगा, वो स्पीड एक्यूरेसी सब मेंटेन हो जाएगी उसमें। ठीक है, चलिए हाँ सर सारी सब्जेक्ट की स्टार्ट हो रही है, मैथ के अलावा और सब्जेक्ट की क्लास कब चालू होगी, मंडे से ही चालू होने वाली है, और सब्जेक्ट की भी क्लास मंडे से ही सारी सब्जेक्ट की क्लास शुरू होने वाली है। मैंने आपको टाइम भी बता दिया है लास्ट क्लास में सारा का सारा। ठीक है, हाँ इंग्लिश, जीके, रीजनिंग सब क्लास चालू हो रही है मंडे से। ठीक है, मंडे से इस चैनल पर फ्री क्लासेस चालू हो रही हैं। ठीक है माय डियर,
चलिए, एक छोटा डॉन कह रहा है सर थ्योरी। छोटा डॉन 3 महीने का वक्त बचा है, या तो आप प्रीवियस ईयर कर लो, या आप थ्योरी पढ़ लो, या आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लो, या चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ लो। आप क्या कर सकते हो, और समय सारी सब्जेक्ट को देना है। तो मैं जो करवाऊंगा वो स्मार्ट वर्क ही करवाऊंगा आपको, जिससे कि आप सही रिजल्ट ला सकें, जैसा कि मैंने सीजीएल में भी किया था। सीजीएल में बच्चे 23-24 से कम क्वेश्चन करके ही नहीं आए क्लास के, मेरी क्लास के बच्चे। ये मैं वाकई में सच बात बोल रहा हूं, आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं जो लगातार पढ़ रहा होगा। 23-24 से कम कोई क्वेश्चन नहीं करके आया। 21, 22, 23, 24। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है ना। तो सारी चीजें प्लानिंग के साथ चल रही हैं। 12:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा फ्री मंडे से रोज दोपहर 12:30 बजे। ठीक है भाई साहब, ठीक है। साथ के साथ और सबसे बढ़िया जो चीज है, सबसे जो ट्रेंडिंग चीज है मेरे लिए, वो ये है, जो भी बच्चा बिगिनर है और उसको ये लग रहा है सर इस बार तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे अभी तैयारी करनी है, जिसकी मैथ बिल्कुल जीरो है, या मैथ क्या सारी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, मतलब वो शुरू करना चाहता है। अगर वो एक आर्ट्स बैकग्राउंड से आता है, या ऐसे बैकग्राउंड से आता है, यानी कि उसका इतिहास इतना बुरा है मैथ के प्रति कि वो बिल्कुल नहीं आती उसको, तो मैंने उसके लिए एक बैच लेकर आया हूं। 1 साल का ये पूरा बैच रहेगा। अनअकैडमी पर साहिल 10 लगाकर आपको ये बैच में जुड़ना है, जहां हम सुप्रीम फाउंडेशन बैच को कवर करेंगे। सारे के सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। साहिल 10 लगाकर अनअकैडमी पर कैसे जुड़ोगे, और फायदा क्या है जुड़ने का, अभी जुड़ने का मैंने जानबूझकर मैंने कहा भाई मेरे स्टूडेंटों को ऑफर दे दीजिए आप लोग। तो 10 से 16 तारीख तक 20% का ऑफर मैंने रखवाया है दोबारा से। कल ये खत्म हो गया था, जानबूझकर रखवाया है। साहिल 10 कोड लगाकर आपको 20% का ऑफर मिलेगा, जिससे कि आप सभी लोग जुड़ सकें। ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है ना, पहले ही बता देता हूं, कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, जिसमें 0 लेवल से जिसको पढ़ना है, नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा उसमें। एसएससी एग्जाम पर जाओगे नॉन टेक्निकल वाले पर, है ना, ध्यान रखना कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करनी है, एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल। हाँ, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर साहिल 10 लगा देना, साहिल 10 लगा देना, और यही आपको अप्लाई करना है, SAHIL10 लिख लो इस कोड को, ये अप्लाई कर देना, पेमेंट हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। जिसको पूरा पढ़ना है, ये 19 तारीख से शुरू हो रहा है बैच, बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई साहब, चलिए ये पूरी स्ट्रेटेजी मैंने बता दी है। उम्मीद करता हूं सर मेरा सिलेबस कंप्लीट है तो क्या ओनली 12:30 बजे रिवीजन कर लूं? हाँ आकाश, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो 12:30 बजे आप क्वेश्चन लगाओ मेरे साथ, और प्रमाण बैच ज्वाइन कर लेना। फॉर एक्सपेक्टेड पेपर, फॉर सीजीएल के पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा, जो अभी हुए ना 2023 वाले, उनका भी, वो छोटे में आएगा, मतलब ज्यादा पैसा नहीं होगा उसका। ठीक है, चलिए ये पूरा है, ठीक है ना। चलिए तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। उम्मीद करता हूं सोमवार से हम धमाकेदार तैयारी करने वाले हैं। वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। बाय बाय।